लेकिन आप किसी मालिक के पास काम करते हो तो वो ऐसे ही भरवा देगा फ्री में। उसमें जाके आपको फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे, फिर क्वेस्तूरा कोर्ट को बोला जाता है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, प्रेफेतूरा में जाना पड़ेगा। प्रेफेतूरा भी होता है, कोर्ट की तरह ही होता है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इटली या किसी भी देश में क्यों जाना चाहिए आपको अपने देश को छोड़कर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई, चैनल पर जितने भी लोग नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और भाई यार, इटली में सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं, 3-4 डिग्री तक रात का टेम्परेचर चला जाता है। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इस टॉपिक पर रहने वाला है कि भाई हमें इटली क्यों आना है, हमें क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि भाई हमें इटली आना पड़ रहा है। क्या आप इंडिया में 25-30 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहे हैं? अगर आप इंडिया में 25-30 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कर्जा है, आप अपने माँ बाप के अकेले बेटे हो, आपकी 10-11 बहनें हैं, उनकी शादी आपको करनी है, और आपकी 2 बीघा ज़मीन है, वो भी 10 साहूकारों के पास गिरवी पड़ी है, तो भाई मोस्ट वेलकम टू इटली। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ज़रूर आएँ। और देखो भाई, पैसे तो जो आदमी आपको बुलाएगा, अगर उसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर काम की, बंदे की ज़रूरत नहीं है, तो भाई आपको अगर वो बंदा बुलाएगा, आपका जो एजेंट है वो बता रहा है कि इतने इतने पैसे लगेंगे, तो भाई वो पैसे तो लेगा ही, क्योंकि भाई उसकी कमाई है ये। अगर वो पैसे नहीं लेगा तो वो कमाएगा कैसे? वो फिर इंडिया जाके बैठ जाए, इंडिया में काम करे या फिर यहाँ काम करे, उसका काम है भाई ये। तो अगर आप जितने बता रहे हो, कमेंट में जितने लोग बता रहे थे मुझे कि इतने इतने पैसे लगते हैं, हमारे इतने बोल रहा है, हमारे इतने बोल रहा है, तो भाई इतने पैसे तो अगर लेके फिर आपको काम लगवा देता है और आपके डॉक्यूमेंट बनवा देता है यहाँ के, तो भाई उसमें प्रॉब्लम ही क्या? आप 1-1.5 साल में, 2 साल में उतार दोगे फिर आपके घर के पैसे। वैसे मैं आपको बता नहीं रहा कि आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप ज़रूर उसी आदमी को पैसे दो। अगर आपका कोई काम कम में करवा देता तो आप कम में करवा लो, लेकिन भाई ये लोग पैसे तो मांगते हैं ही, क्योंकि उनका काम है, तो पैसे तो वो और कोई काम से कमा नहीं पा रहे होंगे, तो भाई उनका काम है। उन्होंने इटालियन सीखी है, यहाँ की भाषा सीखी है, उन्होंने जानकारी ली है, और उनको यही काम करना था शुरुआत से, तो उन्होंने इसी चीज़ में दिमाग लगाया है। जो लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि हमारे इतने इतने पैसे मांग रहे हैं, तो आप जो इंडिया से आओगे तब, तो आप उस एजेंट से पुख्ता बात करके ज़रूर आएँ कि हमें इटली में जाके किस प्रकार का काम मिलेगा, खेतीबाड़ी का काम मिलेगा, रेस्टोरेंट का काम मिलेगा, या कोई ड्राइविंग का काम मिलेगा, या फिर डेयरी फार्म, या कुछ भी, मतलब कैसा भी काम आपको मिलेगा। और या फिर आपको जो समुद्र के किनारे रेस्टोरेंट होते हैं वो मतलब थोड़े दिन ही चलते हैं, जैसे फरवरी के लास्ट से मार्च के स्टार्टिंग से वो शुरू हो जाते हैं और जाके वो फिर ख़त्म हो जाते हैं 8-9 महीने। जब तक गर्मी रहती है ना, तब तक लोग समुद्र के किनारे बीच पर घूमने आते हैं, टूरिस्ट लोग भी आते हैं। टूरिस्ट सेक्टर में अगर आपको काम मिल रहा है तो आप वो भी पूछ के आओ। और वो जो रेस्टोरेंट होते हैं वो इतने दिन खुले रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, तो आपको 4-5 महीने जो सर्दी पड़ेगी तो आपको बैठना पड़ेगा। तो आप पुख्ता जानकारी लेकर आओ कि आप मुझे भेज रहे हो इंडिया से इटली, तो आप मुझे किस प्रकार का काम दिलवाओगे। मतलब आप अपने एजेंट से पूछ के आओ जो आपको बुला रहा है यहाँ पर, या फिर आपको डेयरी फार्म में बुला रहा है, या किसी भी काम में अगर आपको बुला रहा है, घास काटने का काम हो गया, जो क्या बोलते हैं, शहरों के पास में जो घास लगी होती है उसको मशीनों से काटते हैं लोग, हाथ में मशीन लेके, आपने अगर वीडियो देखा हो कोई,
मैं आपको दिखाऊंगा कभी अगर शहर की साइड में जाऊंगा तो घास उगती रहती है तो उसको काटते रहते हैं, उसका भी काम मिलता है लोगों को। या आपको मिस्त्री का काम दिलवा रहा है कोई आदमी, मिस्त्री के काम भी होते हैं यहाँ पर। मिस्त्री का काम जैसे मूरा तोरे बोलते हैं यहाँ पे, मूरा तोरे दीवार का काम मतलब मिस्त्री का काम। तो वो आपको अगर दिलवा रहा है या मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपको काम दिलवा रहा है तो आप पुख्ता जानकारी उससे अगर लेके आओगे इंडिया से ही। और भाई एक बात ज़रूर है, मैं हर वीडियो में मेरे बोलता हूँ कि आप इटालियन भाषा थोड़ी बहुत सीख के आओ जो आपको काम में काम आ सके। नहीं तो आप ये इटालियन में बोलेंगे, आपको इंग्लिश आती है तो कोई मायने नहीं है। यहाँ ज़्यादातर जो खेतीबाड़ी के जो काम हैं या फिर मतलब लो लेवल के जो काम है ना, रेस्टोरेंट तो अलग चीज़ हो गई। थोड़ी बहुत रेस्टोरेंट में इंग्लिश चलती है लेकिन पूरी नहीं चलती। जो प्रेफरेंस जो दी जाती है इटालियन को ही दी जाती है, इटालियन लैंग्वेज भाषा को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पर। ऐसे तो डच भाषा भी बोली जाती है रेस्टोरेंट में, ऊपर की साइड में नॉर्थ की साइड में जो रेस्टोरेंट है। जर्मन भाषा भी बोली जाती है। वो रेस्टोरेंट पे डिपेंड करता है कि उधर किस एरिया के का बॉर्डर लगता है, किस एरिया का बॉर्डर लगता है और वहाँ पर मतलब वो रेस्टोरेंट किस टाइप का है, मतलब टूरिस्ट कहाँ से आते हैं वहाँ पर। जैसे टूरिस्ट अगर हर तरीके के टूरिस्ट आते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश में आप उनको हैंडल कर सकते हैं। या फिर अगर आप को इटालियन आती है तो भाई बात ही क्या। और एक डच भाषा होती है, डच भाषा भी बोली जाती है बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में। डच भी भाषा भी बोली जाती है। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि मेरे एक बार पेपर बन जाएं फिर रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। भाई रेस्टोरेंट में भी खूब पैसे हैं। अगर आपको परमानेंट रेस्टोरेंट का काम मिल गया, टूरिस्ट जहाँ पर आते रहते हैं। ठंड में तो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बर्फ़ की साइड में तो ठंड में भी आते हैं लेकिन घूमने के लिए आते रहते हैं। जिन्होंने डेस्टिनेशन बुक करी हुई होती है वो लोग, तो उधर आप जाओगे तो आपको इंग्लिश भाषा अगर आपके पास आती है आपको तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको इटालियन तो सीखनी पड़ेगी यहाँ कर भी। तो अगर आप इटालियन इंडिया से ही सीख के आओगे इटालियन भाषा तो आपको 90% काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको बस काम सीखना पड़ेगा फिर यहाँ पर आके। और काम सीखने में क्या है भाई, 2 दिन 4 दिन 1 महीना काम करो, काम सीख जाओगे। इतना कोई हार्ड काम नहीं है, टेक्नोलॉजी का काम है बस। यहाँ पर हाथों से मतलब मेहनत वाले काम तो खेतीबाड़ी में ही है यहाँ पर। और शुरुआत में अगर आप रेस्टोरेंट में भी आओगे, आपको कोई भी प्रकार की भाषा नहीं आती और आप रेस्टोरेंट में लग गए हो किसी भी तरीके से, तो आपको तो बर्तन मांजने पड़ेंगे भाई। ये बात तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको बर्तन मांजने से दिक्कत है तो आप कोई और काम देख सकते हैं। और लेकिन रेस्टोरेंट में है ना, आपको अगर इटालियन आने लग गए तो आपको वेटर का काम अगर मिल जाएगा तो वेटर के काम में खूब पैसे हैं भाई। और उसके बाद सर्वेंट वेटर जो बोलते हैं, उधर के काम में भी काफ़ी पैसे हैं। लगभग 1800-2000 से स्टार्टिंग होती है। मैंने जो सुना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। और भाई बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई हमें बुला लो। भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ, एजेंट वाले काम नहीं करता हूँ। मैं जानता भी नहीं हूँ कैसे होते हैं ये काम, कैसे होते हैं ये तो मैं जानता हूँ थोड़े बहुत, जो मैं वीडियो में बता देता हूँ आपको। और धीरे धीरे जैसे मेरे को यहाँ पर नॉलेज मिलती रहेगी, मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा कि किस तरीके से होते हैं। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो नुलावस्था होता है उसको भरने की जो फॉर्म भरने की स्टार्ट हो गए हैं, जो सीजन वाले पेपर हैं उनके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 30 नवंबर 2024 ये लास्ट डेट है। उसके बाद में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। और उसमें लगता क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो आपके पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी लगेगी दोनों साइड, मतलब खींच के भेज देनी है आपको। जैसे वो
आपका दोस्त या कोई आपका भाई जो भी आपका यहाँ पर काम करता है, जो आपको यहाँ पर बुला रहा है, उसको आपको भेजनी है अभी 30 तारीख 30 नवंबर से पहले पहले। अगर आप वो भेज देते हो तो आपके फॉर्म फाइल एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि मैं मार्च में भरवा दूंगा, मैं फरवरी में भरवा दूंगा, अप्रैल मई जून इन 4 महीनों में, तो क्लिक डे हैं उनके। क्लिक डे का मतलब है जैसे फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आपकी एक फ़ाइल बनेगी, आपका एक पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट की 2 फोटोकॉपी लगेंगी, एक ही पेज पर लगेंगी, एक पेज पर फ़ोटोकॉपी लगेंगी। उसके बाद में उस पर शायद आपके साइन भी होते हैं, मैंने जो शायद सुना है ऐसे। और उसके बाद में एक मालिक की आईडी लगती है, और यहाँ पर वो जो मालिक क्या काम करता है वो एक आईडी लगती है, वो टैक्स लगते हैं, मतलब 10-15 पेज लगते हैं उसमें, एक फ़ाइल बनती है, मोटी फाइल। और वो सारा हैंडल करता है वकील, मालिक ज़्यादा नहीं देखते हैं, बस वो वकील जो होता है उसी को जानकारी होती है, उसी को नॉलेज होता है सारा। तो हर एक मालिक का एक अलग वकील होता है, यहाँ पर हर एक मालिक का अलग वकील होता है, वो सारे काम उसके संभालता है, डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो सारे काम वकील ही संभालता है। हर मालिक का अलग अलग वकील होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक वकील 4-5 मालिकों का काम करता है, या फिर ज़्यादा की भी कर सकता है। वो वकील पर डिपेंड करता है कि कितना पुराना है, कितना एक्सपीरियंस्ड वकील है। और ये लोग वकील जो होते हैं ये भी पैसा बनाते हैं इसी चीज़ में, तो उनका भी काम है भाई ये। तो उसके बाद में वो फाइल अभी जमा होगी 30 तारीख से पहले पहले, और उसके बाद में जो उनके क्लिक डे हैं, मतलब वो ये 3-4 महीने जो है, कौन से नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-4 महीने इनकी छटाई होगी कि कौन सा जो आदमी यहाँ पर आना चाहता है और मालिक को बंदे की ज़रूरत है कि नहीं है। तो उस हिसाब से 1,80,000 के करीब मेरे ख्याल से वैकेंसी निकली हैं अब की बार। तो इसमें काफ़ी चांस है कि लगभग लोगों के जो क्या बोलते हैं नूलावस्था सीजन वाले पेपर निकल जाएं, लगभग लोगों की निकल सकते हैं अब की बार। तो उनके क्लिक डे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक होंगे। जो शीश टैगर वो बोलते हैं, यहाँ पर जो कैटेगरी होती हैं उनके अलग अलग के हिसाब से अलग अलग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप अगर आपको टाइम मिले तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसको। तो ऐसा सिस्टम है भाई यहाँ पर। और इटली क्यों आना है? अगर आप इंडिया में 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं कैसे भी करके, और आप 20,000 रुपये भी अगर इंडिया बचा लेते हैं, तो आपको इटली आने की क्या ज़रूरत है भाई। यहाँ पर आप एक तो देश से दूर हो जाओगे, और किसी के बहकावे में आकर तो आपको इटली या किसी भी देश जाना ही नहीं है, क्योंकि लोग बहका देते हैं, फिर आपका काम में मन लगता नहीं है आपको। या मतलब कोई लोग जिसको हार्ड वर्क किया हुआ नहीं है, और हार्ड वर्क की वैल्यू है भाई यहाँ पर भी, हार्ड वर्क नहीं किया हुआ है, और वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उनको काम चाहिए होता है ऑफिस का। हर किसी को तो नहीं चाहिए होता है। अगर कोई खेतीबाड़ी का काम कर चुका है, जो आदमी जो हार्ड वर्क कर चुका है पूरे दिन में 14-15 घंटे अगर कोई आदमी काम कर चुका है, तो वो यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर काम कर सकता है आराम से। जिसको खेतीबाड़ी का नॉलेज है वो भी काम कर सकता है, जिसको डेयरी फार्म का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो भी यहाँ पर काम कर सकता है, जिसको ड्राइविंग आती है वो तो कर सकता है यहाँ पर काम। यहाँ पर आकर लाइसेंस लेना होता है, लाइसेंस को पातेंते बोलते हैं, यहाँ पर पातेंते लेना होता है, वो भी मुश्किल से मिलता है। अगर आप इंडिया से ही इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आओगे तो यहाँ पर आपको बस टेस्ट पास करने पड़ेंगे, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी 1-2 महीने तो जाना ही जाना पड़ेगा, और जो 2-3 हज़ार यूरो लगते हैं उसमें लाइसेंस बनने में। मैंने यहाँ पर इस इटालियन से पूछा था जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ,
इसने बनवाया था, इसके लड़के ने बनवाया था, तो 2-3 हज़ार यूरो बोल रहा था, मतलब इंडिया के करीब 2.5 लाख के करीब यहाँ का लाइसेंस लेने के लिए। और टेस्ट पास करने पड़ते हैं, अगर उसमें फेल हो जाओगे तो वो तो फिर गए आपके। लेकिन हो जाता है, टेस्ट वगैरह भी पास हो जाता है, बस आपको गाड़ी का ध्यान रखना पड़ता है, नियमों का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने यहाँ जैसे इंडिया जैसा नहीं है यहाँ पर सिस्टम। अगर कोई गाड़ी गुड़ी चला रहा है और सामने से कोई बंदा गुजर रहा है तो उसके लिए रुकना पड़ेगा, या साइकिल के लिए, मतलब आदमी को वैल्यू दी जाती है यहाँ पर। और हॉर्न तो बहुत कम देखा भाई मैंने यहाँ पर, हॉर्न तो बहुत कम बजाते हैं लोग, वो ज़्यादा ही इमरजेंसी हो जाती है तब बजाते हैं। और रोड के ऊपर चलते टाइम थोड़ी जगह खाली छोड़ी जाती है एम्बुलेंस के या इमरजेंसी के लिए, किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है वो इधर से जा सकता है। ऐसा सिस्टम है भाई, सिस्टम यहाँ का सही है। और पॉपुलेशन तो बहुत कम है, राजस्थान इंडिया में है उसके बराबर से भी कम है यहाँ पर पॉपुलेशन। देख लो आप, करीब 6 करोड़ के करीब होगी यहाँ पर पॉपुलेशन के। जो इटालियन सिटीजन हैं उनकी, इटालियन लोगों की 6 करोड़ के करीब है, और अपने राजस्थान की 8 करोड़ या उससे ज़्यादा है थोड़ी मेरे ख्याल से। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पर। बाकी काम तो खूब चलते हैं भाई, काम करने वाला बंदा चाहिए। अगर कोई काम बुरी तरह इंडिया से ही करके आया है भाई, कोई वेयर हाउस में काम करके आया है 12-12, 14-14 घंटे, मैं भी करके आया हूँ इंडिया में, वेयर हाउस में काम किया था मैंने, तो वहाँ पर 8-9 हज़ार रुपये मिलते हैं या 10 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हज़ार रुपये, बस उससे ज़्यादा मिलते ही नहीं है। और यहाँ पर उसी काम को करके उतना ही टाइम करके 14-15 घंटे या 12-13 घंटे मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 घंटे ही होता है काम। ज़्यादा अगर कोई इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी नहीं, अगर कोई सामान जाना हो, यहाँ पर क्या होता है फ्रूट की पैकिंग ज़्यादा होती है या फिर सब्जियों की, फ्रूट की, ऐसे पैकिंग का काम ज़्यादा रहता है। कैरेट में डाल के पैकिंग करके, और वो मैगजीन बोलते हैं यहाँ पर, जैसे अपने वेयर हाउस इन्वेंट्री होती है, यहाँ पर मैगजीन बोला जाता है। छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं पैकिंग की, उनको, तो वो कंपनियाँ जो हैं उनमें काम करने के लिए आपको भी काफ़ी पैसे मिलते हैं। 8-9 यूरो घंटे के हिसाब से मिलते हैं वहाँ पर, देख लो आप। और कोई फिक्स में भी होते हैं, कोई फिक्स में जो होते हैं ना, उनका मैंने सुना है कि आप अगर फिक्स वाले में लग जाओगे, मैंने जैसे सुना है, वाकई आप कमेंट करके बताना कि ये सही बात है कि नहीं है, कि आपको 10 महीने या 9 महीने काम करना पड़ेगा और आपको पैसे मिलेंगे 13 महीने के, अगर आप उसमें लग जाते हो। लेकिन आपको उसमें एक तो भाषा आनी चाहिए, एक जो फोर्कलिफ्ट होती है उसकी ड्राइविंग आनी चाहिए। फोर्कलिफ्ट क्या बोलते हैं, एक्सकावेटर क्या बोलते हैं पता नहीं, जो फोर्कलिफ्ट नहीं देखी है क्या, जैसे कंपनियों में होती है, सामान को उठाने के लिए, लोड करने के लिए छोटी सी एक गाड़ी होती है ना, जिसके आगे 2 सिंगे लगे होते हैं, वो उठा के, और जो प्लेटफॉर्म होते हैं लकड़ी के छोटे छोटे बने होते हैं, उस पर सामान रखा होता है, उनको ट्रक में लोड करना होता है, और ट्रक से उतार के बाकी अंदर मैगजीन के अंदर रखना होता है। ये काम होता है, तो उसको करने के लिए भी काफ़ी पैसा मिलता है। वो फिक्स वाले में आते हैं शायद, मेरे ख्याल से। तो ये काम है भाई, और उसमें 5 दिन काम रहता है, 2 दिन छुट्टी रहती है। 2 दिन अगर आप एक्स्ट्रा जाओगे तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, और घंटे के हिसाब से भी होते हैं, फिक्स वाले भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले भी आपको। तो ये काम होते हैं। बाकी भाई इटली के अंदर देखो, ये वाला मौसम हो रखा है। सर्दियों में तो खूब बारिश होती है यहाँ पर। सर्दियों में 1 दिन 2 दिन रह जाए तो बात अलग है, बाकी यहाँ पर लगभग बारिश होती है सर्दियों के दिनों में। 4-5 महीने लगातार बारिश होगी। अब देखना,
अभी दिसंबर के महीने से बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन लगातार जो होनी है वो दिसंबर के महीने से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, अप्रैल लास्ट तक बारिश होगी और ठंड ऐसी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो सारी घास देख रहे हैं आप, ये सफ़ेद हुई रहेगी। 2 महीने तो ये सफ़ेद हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी भाई। मेरे जैसे बंदे जिनके हाथ सूजन आती है हाथों में, ये देखो भाई मेरे हाथों में सूजन आ जाती है अगर मैं सर्दियों में काम करता हूँ। तो अगर किसी के पास इसका इलाज हो तो भाई ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि इससे मैं काफ़ी परेशान हूँ। जब से मैं छोटा था तब से ये प्रॉब्लम है मुझे। अगर किसी को इसका इलाज पता हो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, हो सकता है कि कोई हेल्प कर जाए। ये अगर किसी के हाथ में सूजन आती है सर्दियों में, इंडिया में भी आती है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा आएगी। तो आपको ग्लव्स तो हर टाइम पहन के रखने हैं। आज तो थोड़ी कम सर्दी है इसलिए मैंने नहीं पहने हैं, लेकिन यहाँ पर 3-4 डिग्री तो अभी पड़नी स्टार्ट हो गई है नवंबर में, देख लो आप। और 10-11 दिन बचे हैं भाई। अपना पासपोर्ट अगर नहीं बनवाया तो अर्जेंट में बनवा लो, अगर आपको आना ही है तो। अगर आपको नहीं आना तो क्यों बनवाना भाई। आप इंडिया में अगर 30-40 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। आपको यहाँ पर शुरुआत में जो काम करने पड़ेंगे, ये गोबर के यही काम करने पड़ेंगे भाई। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, अपने वीडियो में जितने मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें सारों में हकीकत बताता हूँ आपको। ये देखो कैसे गोबर पड़ा है, इसमें काम करना पड़ता है। लेकिन भाई मजबूरी है, क्या करें, कर्जा है। तो जिस किसी भाई को कर्जा है तो वही आए भाई, बाकी क्यों का तो क्या जवाब है। ये भैंसें हैं भाई, भैंसों का काम करना पड़ता है। जब भैंसों का दूध निकालते हैं तो वैसे तो मशीनें लगी होती हैं, लेकिन हाथों से धोना पड़ता है भाई। मशीन थोड़ी धो देगी, थोड़ा साफ़ थोड़ी कर देगी मशीन एकदम। जैसे पूरी गोबर में भर के आती हैं तो ये क्या मशीन एकदम से इनको धो देगी, तो हाथ से रगड़ के धोना पड़ेगा इनको। और उसके लिए ग्लव्स होते हैं, रबड़ के दिए होते हैं। अगर वो नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनते हो आप तो आपके हाथ भी ख़राब हो सकते हैं। मेरे एक बार हो गए थे, जब मैं पहली डेयरी में काम करता था, दूसरी में कापुआ में रहता था मैं, वहाँ पर मेरे हाथ ख़राब हो गए थे, फट गए थे। अभी तो सर्दियों में सूजन आती है, बाकी वहाँ पर तो मेरे ऐसे ही फट गए थे, गर्मियों में भी फट गए थे हाथ। तो ये काम है भाई। बाकी मौसम यहाँ पर जो मैं रहता हूँ, यहाँ पर लगभग इंडिया के जैसा है, बस थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी थोड़ी कम पड़ती है। गर्मियों में अपने यहाँ पर 42-43 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, यहाँ पर 40 के करीब रहता है। 40 से ऊपर कोई एक आध कभी चला जाए तो बात अलग है। बाकी 1 महीने ही गर्मी पड़ती है ज़्यादा, बाकी तो गर्मी नहीं पड़ती है। यहाँ पर नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है। आप काम कर सकते हैं बाहर जाके भी अगर करना चाहें तो, लेकिन आपने एक सर्दी यहाँ पर अगर निकाल दी तो आपको खूब गर्मी लगेगी अगर आप इंडिया में भी जाओगे तो। अगर मैं इंडिया में जाता हूँ, देखो यहाँ पर अभी 8-9 डिग्री टेम्परेचर होगा। देखो मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, ये तो सेफ्टी के लिए पहने हुए हैं मैंने, टी शर्ट में घूम रहा हूँ। देखो मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही, बाकी मेरे हाथ ही सूजन आ जाती है बस। ये सिस्टम है। अभी सर्दियों में सब कुछ नीचे का जितना भी घास वास है सब हरा हो जाएगा और पेड़ों के पत्ते सारे झड़ जाएंगे। ये देखो ये अखरोट के पेड़ हैं, इनके पत्ते सारे झड़ जाएंगे। बाकी किसी प्रकार के पेड़ हों चाहे, इनके तो झड़ ही गए हैं। ये आलू बुखारे के पौधे हैं यहाँ पर लगाए हुए, इनके भी झड़ जाएंगे। तो और भाई आप अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इतना बात बताने के बाद भी अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपको खूब कर्जा है तो आप इटली आएँ, आप पैसा कमाएं, पेपर बनवाएं अपने जो यहाँ के डॉक्यूमेंट होते हैं।
वो बनने वैसे तो काफ़ी मुश्किल हैं, पैसे वैसे लेके लोग बनवा देते हैं। अगर आपको कोई अच्छा मालिक मिल जाता है तो वो भाई ऐसे भरवा देगा। जैसे मुझे ये मालिक मिला हुआ है, एक बार तो नुलावस्था निकल गया था मेरा, सीजन वाले पेपर मैंने भरवाए थे इसके पास से दोबारा से, तो वो निकल गए थे मेरे, लेकिन किसी कारण से वो एक्सपायर हो गए, वो आ नहीं पाए, मेरे तक नहीं आ पाए वो। मैंने इससे मांगे भी थे, ये बोला कि पहले अलोच जो बोला जाता है आवास, मतलब कि आपको रहना कहाँ है उसका बंदोबस्त पहले करना पड़ेगा। अब पहले क्या सिस्टम होता था कि अलोच जो बोला जाता है आवास को, तो उसको बाद में अप्लाई करना पड़ता था कि यहाँ आने के बाद। आप अगर इटली आ जाते हो, आपके सीजन वाले पेपर भरे हुए हैं, और अब नियम चेंज हो गया है। अब पहले लगता है, पहले अलोच जो या तो रिक्वेस्ट लगती है अलोजो की कि भाई मैंने रिक्वेस्ट करी हुई है, मुझे मिल जाएगा। अगर किसी के पास अलोजो है, जैसे इस मालिक के पास है लेकिन वो प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी, तो वो मेरे पेपर हो नहीं पाए हैं, तो अब की बार मैं दोबारा से भरवा रहा हूँ। तो अब की बार तो निकलने के चांस हैं काफ़ी, मेरे जितने भी बार भरवाता हूँ मैं, मेरे निकल जाते हैं। और आपके मालिक ऐसे भरवा देगा। अगर किसी मालिक के पास आप रुक के काम कर रहे हो, 2-3 साल अगर आपने काम कर लिया है किसी मालिक के पास, तो वो आपके सीज़न वाले पेपर भरवा देगा। बाकी आप को इंडिया जाके वापस आना पड़ेगा, दोबारा से वीज़ा लगवा के। दोबारा से वीज़ा लगवा के आओगे आप इंडिया से यहाँ पर इटली में, तब आपको सोजोर्नो मिलेगा। यहाँ पर सोजोर्नो बोला जाता है, आवास कार्ड होता है वो, वैसे बोला जाता है कार्ता दी सोजोर्नो बोला जाता है। आवास कार्ड होता है कि आप कहाँ रह रहे हो और क्या काम कर रहे हो। मतलब एक तरीके से आधार कार्ड भी होता है, लेकिन उसमें ये भी डिटेल होती है कि आप क्या काम कर रहे हो, किस मालिक के पास काम कर रहे हो, सारी डिटेल होती है उसमें। आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, कमूने बोला जाता है, कमूने नगर पालिका होती है शायद, उसमें जाके आपको फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे। फिर क्वेस्तूरा कोर्ट को बोला जाता है, कोर्ट में जाना पड़ेगा। प्रेफेतूरा में जाना पड़ेगा, प्रेफेतूरा भी होता है, कोर्ट की तरह ही होता है, उसमें जाना पड़ेगा। फिर वैसे तो मालिक करवा देगा सारे काम, क्योंकि यहाँ पर पता होता है लोगों को। और इसका मालिक का भी एक वकील होता है, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, तो वो सारे काम अपने आप करवा देता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप डायरेक्ट किसी के थ्रू भरवाते हैं तो आपसे पेपर के लिए पैसे भी मांगेगा वो। अगर आपके पेपर भरवाता है, सोजोर्नो करवाता है आपके, तो वो पेपर के लिए पैसे भी मांगेगा। बाकी सारी चीज़ों के लिए पैसे लगेंगे, लेकिन आप किसी मालिक के पास काम करते हो तो वो ऐसे ही भरवा देगा फ्री में। तो भाई आज का वीडियो यही था, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।